और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीहोर, जहां के सियासी माहौल को बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवराज राजपूत। यहाँ पर खोखला विकास हुआ है, जैसे बोलते हैं ढोलक विकास। कांग्रेस का काम है सिर्फ जुमला देना। 4 साल पानी आ गया क्या यहाँ पे नर्मदा जी का? तो जितने कांग्रेसी लोग पाप भी करेंगे तो वो आएगा घर में, उससे आराम से पाप धो सकते। विकास के नाम के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स है, बड़ी बड़ी बातें हैं। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र जहां पर 2013 में विधायक सुदेश राय निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बाद में 2018 में वे बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। इसके बाद में अब वापस 2023 के चुनाव में वापस अब बीजेपी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। इसी को लेकर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम लेकर आया है, चर्चा चौराहा, जिसको लेकर हम इस समय सीहोर में मौजूद है। जहां पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद है, जहां पर इनसे हम बातचीत करेंगे विकास को लेकर कि कितना विकास हुआ है, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और अब तक क्या क्या विकास हो पाए हैं। क्या क्या विकास हो पाए हैं अब तक विधानसभा क्षेत्र में। सीहोर के विधानसभा के जो विकास की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर खोखला विकास हुआ है, जैसे बोलते हैं ढोलक विकास। यहाँ बजी तो बहुत भयंकर है पर अंदर से पोली रही है। सीहोर के युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला है। सीहोर आज मतलब जिला एक इतना बड़ा जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद भी यहाँ के उद्योग बुधनी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि सीहोर के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सीहोर को हर तरीके से अपेक्षित किया गया और इस बार सीहोर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित करने वाली है। यहाँ महंगाई जो बढ़ रही है लगातार, उस पर बात नहीं हो रही है। यहाँ अगर धर्म की बात करी जाए तो धर्म गुरु धर्म की बात करेंगे। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक विडंबना है देश की। और ये बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब कह गए थे कि जब तक देश में संविधान से कानून से देश नहीं चलेगा, तो आज वो सत्यता है कि इस देश में आज हम लोगों को राजनीतिक विरासत लोग बनाए रखने के लिए जातिगत मतभेद उत्पन्न करते हैं। तो सीहोर में तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इस बार जनता का जो मूड है वो सीहोर में एक तरफा रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार बनेगी। बिल्कुल, महंगाई की बात भी की जा रही है, बेरोजगारी की बात भी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, महंगाई तो आसमान छू रही है। आप 2013 जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में कि हम 70 रुपए जो पेट्रोल, उनको उस टाइम महंगा लगता था। आज महंगाई का 100 रुपए डीजल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर, हर चीज। चाहे बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी सीहोर में ऐसा कोई बड़ी ऐसी कोई सी फैक्ट्री नहीं है, सब फैक्ट्री पूरी बुधनी लेके चल गए मुख्यमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर, सीहोर जिले मुख्यालय पे एक भी मतलब लॉ कॉलेज के लिए जमीन तो अलर्ट हो गई है, मगर कॉलेज नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री के गृह जिले में लॉ कॉलेज नहीं है, ये सबसे बड़ी शर्मिंदा वाली बात है। बिल्कुल, विकास के कई मुद्दे हैं, विकास की बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आंख बंद करने से अंधेरा तो नहीं हो जाता। मेरे काबिल दोस्तों ने जो बताया है कि इस विधानसभा में खोखले विकास के वादे हुए और खोखला विकास हुआ, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में 1 दशक में जो विकास कार्य हुए हैं वो पहले मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। और आज इस विधानसभा की वो स्थिति है कि मध्य प्रदेश की अच्छी विधानसभाओं में इनकी गिनती की जाती है। पिछड़ी विधानसभाओं से उभर कर एक अग्रसर मध्य प्रदेश के विधानसभा में सीहोर का नाम आता है। ये सब और सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुदेश राय जी के द्वारा ही संपन्न हो पाया है। दिक्कत ये है कि हमने एक व्यापारी को विधायक चुन लिया यहाँ पर, तो अपना स्वयं का कार्य करते हैं, वो फिर जनता के कार्य होते नहीं है। सैफई के बाद, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के सैफई के बाद संभवतः देश का दूसरा मामला होगा जो मैंने बताया आपको, मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर नौ के तहसील में। एक भी उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ नहीं। लॉ कॉलेज का बताया भाई ने भी कि लॉ कॉलेज भी यहाँ से बंद कर दिया। उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं है। एक शुगर फैक्ट्री का रोना होते हैं कि ये दिग्विजय सिंह के टाइम में शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। आपने 20 साल में क्या कर लिया? चालू करवाई आपने। इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं है, छाबर क्षेत्र में है। वो विधानसभा क्षेत्र छाबर लगता है, वो विधानसभा क्षेत्र छाबर है वो। नंबर 1 लगता है वो, बढ़िया। और उसके अलावा वो इंडस्ट्रियल एरिया चालू हुए कितने वर्ष हो गए? लगभग 10 साल हो गए होंगे, 8 साल 5 साल हो गए होंगे। एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं आई। अभी चुनाव था, चुनाव टाइम में भूमि पूजन करवा दिया आरटीसी से, उसका भी कोई पता नहीं आता कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो केवल ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इनके लोगों का विकास हुआ है, केवल इनके नेताओं का विकास हुआ है। और ये तो मेडिकल कॉलेज पे जवाब दे दें हमको। सन 2005 में बोला था सीएम साहब ने यहाँ की नर्मदा जी का पानी आएगा यहाँ।
18 साल में पानी आ गया क्या यहाँ पे नर्मदा जी का? जो नर्मदा जी के पानी लाने की बात कही थी, 18 साल से नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? नर्मदा जी की पाइपलाइन सीहोर के आसपास सभी जितने गांव हैं सब में डल चुकी है, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। तो 2024 में नर्मदा जी का जल सीहोर में और सभी जगह सबको प्राप्त होगा। और ऐसा भी मान्यता है कि उससे पाप धुल जाते, जितने कांग्रेसियों ने पाप भी करे होंगे तो वो आएगा घर में, उससे आराम से पाप धो सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? पाप तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश की महिलाओं को रोड पे मार रहे हैं। जिन बालिकाओं ने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरव किया है, उसमें भाजपा के लोग जो रेपिस्ट का जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उन पे प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। इससे बुरी हालत और क्या होगी महिलाओं की। बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कही जा रही है, महिलाओं पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस सरकार को और जिस पार्टी को हमारे जो कहती है डिंडोरा पीट पीट के कहती है कि हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान के बनाए कानूनों पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को ही संविधान के द्वारा निर्मित हमारी जुडिशरी पे जब भरोसा ना हो तो इससे हमारी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है कि ऐसे लोग भी हमारे भारत में निवास करते हैं जो एक संगठन के लोग हैं, जो इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग रेपिस्ट हैं, क्या न्यायपालिका ने उन्हें सजा दे दी या पुलिस ने भी कार्रवाई करके उन्हें अंदर नहीं डाल दिया? को बता दूं कि मध्य प्रदेश नहीं, इस भारत में ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जो नीति लाई है लाडली बहना योजना, ये ना कोई माइकल लाल ना कोई मुख्यमंत्री ले पे आया था, ना कोई प्रधानमंत्री लेके आए थे। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आ गए जिन्होंने संविधान को तितर बितर कर दिया। उन लोगों ने भी महिलाओं के बारे में, जबकि वो महिलाएं रहीं, लेकिन महिला का दर्द वो बिल्कुल नहीं समझ पाई। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश में लाडली बहना योजना लाकर उन गरीब महिलाओं को वो जिम्मेदारियां परिवार के अंदर दी हैं कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण एक सुचारू रूप से कर सके। लेकिन कांग्रेस की सरकार ये सारी नीतियों को बेफिजूल बताएंगी, क्योंकि और ये अगर बेफिजूल है तो आपने काहे 1500 रुपए की घोषणा की कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे 4000 रुपए। क्या नशा करने के लिए 4000 बेरोजगार भत्ता दिए थे? और आपने घोषणा करी थी, राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिन लीजिए, किसानों कर्जा माफ। 10 महीने की सरकार में इक्के दुक्के किसानों कर्जा माफ करके पीठ टपटपाली का हमने किसानों कर्जा माफ कर दी। कह रहे हैं बिल्कुल विकास की बात कही जा रही है। 10 साल से विधायक सुदेश राय जी है, कितना विकास हो पाया है? जी, भारतीय बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कितना विकास हो पाया है? इतना भी बिल्कुल यहाँ पर विकास की बात भी कही जा रही है, कितना विकास हो पाया है? 10 साल से विधायक सुदेश राय जी, कितना विकास हो पाया है विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, विकास जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, जनप्रतिनिधियों के जो लोग संरक्षण देते हैं उनका विकास हुआ है, ठेकेदारों का विकास हुआ है। जनता बेहाल है। करोड़ों रुपए के विकास कागज पे बताए गए, खोखले रोड बनाए गए जिन पे दुर्घटना में लोगों की जान चली गई है। विकास के नाम के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स है, बड़ी बड़ी बातें हैं और भाजपा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अच्छा बोलने का, अच्छे कर्म की ट्रेनिंग अगर इन्हें मिल जाती तो देश की स्थिति बेहतर होती। आज देश की स्थिति यह है कि बहनों की याद आई 2 महीने पहले जब मामा की घर जाने की वापसी की तैयारी हो गई, भाजपा के लोगों के घर जाने की वापसी हुई, तब इन्हें बहनों की याद आई। जैसे मामा जुमला दे रहे हैं बहनों को, तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है कई सालों, उससे पहले कांग्रेस की सरकार जुमला दे सकती थी। सरकार में दिए क्या? 15 महीने की सरकार बनी, उसमें जुमला दे सकती थी। सारी योजना का लाभ भाजपा क्यों दे रही है? क्योंकि भाजपा मध्य प्रदेश की जनता के सुख दुख की साथी है। भाजपा जानती है कि हम जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने नकार दिया है। और आने वाले विधानसभा में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। लाडली लक्ष्मी योजना कौन लाया? आवास योजना कौन लाया? लाडली बहना योजना कौन लाया? संबल कार्ड योजना कौन लाया? आयुष्मान कार्ड योजना कौन लाया? किसान निधि कौन लाया? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार है तो मुमकिन है। कांग्रेस का काम है सिर्फ जुमला देना, और कांग्रेस का काम है जुमला देना और समाजवाद के नाम पे लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। आज से नहीं, 70 साल से देखा जाए कांग्रेस इसी वोट बैंक पर लड़ती आई है। पर अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस किस चीज पे लड़ना चाह रही है। आज जनता समझदार हो चुकी है। धर्म के नाम पे जनता नहीं लड़ेगी और 100% भाजपा की सरकार बन रही है। 2024 में आके देखिए, सीहोर के विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस वाले चश्मा लगा के घूमते हैं, रात में भी चश्मा लगा घूमते, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिखाई देता। आज अंदर ये सीहोर विधानसभा क्षेत्र थी जहां पर ये चर्चा चौराहा में ये कार्यक्रम हुआ। और सीहोर की बात करें तो ये बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र है। और सीहोर जिले की बात करें तो ये काफी बड़ा जिला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी जिले से आते हैं, क्योंकि उनकी बुधनी विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले से आती है। लिस्ट नीरज के साथ
शिवराज सिंह राजपूत, न्यूज स्टेट, सीहोर विधानसभा क्षेत्र।